अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के स्टॉक ने 3 सालों में 900% का रिटर्न दिए हैं। ले लूं क्या इस मिसाइल कंपनी के स्टॉक को? देखो, ये डायरेक्टली ना मिसाइल कंपनी नहीं है, ये उन मिसाइल्स का ब्रेन बनाने वाली कंपनी है। और ऑनेस्टली मॉडर्न वॉरफेयर में ब्रेन कभी कभी मिसाइल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदर वर्ड्स में ये कंपनी इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स, टारगेटिंग सिस्टम्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाती है। क्योंकि आज की मिसाइल सिर्फ मेटल और एक्सप्लोजिव से नहीं होती है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी फिट होती है। इमेजिन मिसाइल एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इंजन उसको मूवमेंट देता है, वॉरहेड उसको फायर पावर देता है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स उसका ब्रेन, आईज और नर्वस सिस्टम होता है। ये डिसाइड करता है टारगेट कहाँ है, मिसाइल किस डायरेक्शन में जाएगी, मिड एयर करेक्शन कैसे होगा और स्ट्राइक एक्यूरेट होगी या नहीं। और एग्जैक्टली इसी जगह अपोलो का काम आता है। मतलब इंडिया मिसाइल बना रहा है और अपोलो उसका इंटेलिजेंट सिस्टम है। एग्जैक्टली और इसीलिए इन्वेस्टर्स सडनली स्टॉक पे अग्रेसिवली बुलिश हो गए। कंपनी का बिजनेस भी शार्पली इंप्रूव हुआ। Q4 FY26 में रेवेन्यू 81% ऊपर, EBITDA 88%, पैट 164%। तूने देखा प्रॉफिट्स रेवेन्यू से भी फास्टर ग्रो कर रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका मतलब है कंपनी स्केल के साथ और एफिशिएंट भी हो रही है। फुल FY26 नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू 61% ऊपर, EBITDA 69% ऊपर, पैट 91% और EBITDA मार्जिन 24%। इनकी ऑर्डर बुक भी 1432 करोड़ की है। मतलब मार्केट को एक साथ फास्ट ग्रोथ, इंप्रूविंग मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी और बूमिंग डिफेंस सेक्टर दिख रहा है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से स्टॉक री रेट हो रहा है। पर डिफेंस सेक्टर सडनली इतना बूम क्यों हो गया? क्योंकि इंडिया का डिफेंस मॉडल चेंज हो रहा है। पहले इंडिया हेवीली डिपेंडेंट था फॉरेन वेपन्स पे, इंपोर्टेड सिस्टम, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, पर अब आत्मनिर्भर बन रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर। और जब लोकल मिसाइल प्रोग्राम्स ग्रो करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सप्लायर्स भी ग्रो ही करेंगे। एंड अपोलो ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स का पार्ट है, जैसे आकाश, ब्रह्मोस NG, प्रलय, पिनाका। इनफैक्ट कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक लिमिटेड ही नहीं रहना चाहती। इनका नेक्स्ट बिग ट्रांसफॉर्मेशन है फुल स्टैक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना। ये एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं ड्रोन्स, रॉकेट्स, टॉर्पीडोज, अंडर वाटर माइंस, एक्सप्लोसिव वेपन इंटीग्रेशन। इसी स्ट्रैटेजी का बिगेस्ट मूव आइडियल एक्सप्लोसिव एक्विजिशन है। यानी कंपनी अब सिर्फ मिसाइल का ब्रेन नहीं, उसके इकोसिस्टम का बड़ा पार्ट बनना चाहती है। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है? बहुत बड़ी। इंडिया का डिफेंस बजट FY26 में 6.8 लाख करोड़ के अराउंड था। गवर्नमेंट इसका मेजॉरिटी पोर्शन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की तरफ पुश कर रही है। मतलब इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए नेक्स्ट डेकेड मैसिव अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो रिस्क है भी या नहीं? है ना, जैसे एग्जीक्यूशन डिलेज, गवर्नमेंट ऑर्डर डिपेंडेंसी, लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स, प्रोक्योरमेंट डिलेज। मतलब फ्यूचर एग्जीक्यूशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा इस केस में। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.